हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे चल रहा है। तो आपको पता ही है कि हमने स्टार्ट किया एक अप्रैल से एक क्यूज, जिसमें कि मॉडल सेट होमवर्क दिया जाता है मॉडल सेट से। तो हम लोगों ने 6 मॉडल सेट से कर लिया था और आज 7 से स्टार्ट होगा मॉडल सेट 7 से। तो ज्यादा कुछ बोले हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 7 से अभी आज होगा। तो आपको बताएं तो दोस्तों, रोटेट नहीं होता है, तो इसी तरह से आप लोगों को मैनेज करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विद्युत धारा मापा जाता है तो आमीटर में। आमीटर से विद्युत धारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा आमीटर से। अदिश राशियां है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो कहाँ? क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग में। सबसे अधिक होता है लाल में तथा सबसे कम होता है तो बैगनी में। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ है स्टील है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है तो बेरियम, बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तन में स्टिक बर्तनों के परत में बने होते हैं तो टेफ्लॉन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो रेडॉन है दोस्तों। गुब्बारों में उपयोग होता है तो हीलियम गैस। गुब्बारों में उपयोग होता है तो हीलियम गैस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुब्बारे में उपयोग होता है तो हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। जल अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती थी जिंक की परत। विद्युत धारा सबसे अच्छा सुचालक है चांदी का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है कृत्रिम सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फास्फोरस। आपको इससे पहले भी क्वेश्चन पता था। सोल्डर टाका मिश्रण है शीशा एवं टील का। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मॉडल सेट 8 के। शुद्धतम सोना का शुद्धता होता है 24 कैरेट। जैसे 18 कैरेट का भी होता है दोस्तों, 22 कैरेट का भी होता है और 24 कैरेट जिसको शुद्धतम मतलब सबसे शुद्ध सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है दोस्तों। क्वार्टर्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों। क्वार्टर्ज में होता है तो सिलिकॉन ऑक्सीजन दोनों। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। जैसे हम लोग सोने का शुद्धतम सबसे शुद्धतम 24 कैरेट था तो उसमें इसी तरह लोहे का सबसे शुद्धतम पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों। प्राकृतिक रबर बहुलक होता तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला होता एंथ्रेसाइट। 96% कार्बन होता है इसमें। सबसे हल्की धातु तो लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टील का। कांसा जो मिश्र धातु है तो तांबा और टील का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है तो 10⁻⁻12 सेकंड के। 1 पिको सेकंड बराबर होता है तो 10⁻⁻12 सेकंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो किसको मिलाया जाता है तो निकेल धातु को मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज जो किया था फंक ने किया था। ये किया था 1911 ईस्वी में। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है दोस्तों। रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो होता है एस्फेग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्राश्रव तरंग। ये ज्यादा तरंग होते हैं दोस्तों। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 78% पाया जाता है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो क्या होता है? फिलिट कांच का होता है। पारा तांबा
पारा, तांबा और एल्युमिनियम के अयस्क हैं क्रमशः कौन कौन? सिनेवार, क्यूप्राइट तथा बॉक्साइट। और हम लोग कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क जो है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रेनोकाइट। याद रखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है तो ब्यूटेन प्रोपेन का, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है तो ब्यूटेन प्रोपेन का। एक एक एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, एलपीजी गैस जैसे होता है ना उसमें गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेनॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेनॉन। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो क्रमशः आपेक्षिक घनत्व अगर कहेंगे तो 2.2 और अपवर्तनांक कहेंगे तो 2.42। आप इस तरह से याद करेंगे दोस्तों। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है दोस्तों। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो संख्या में, तो 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या में। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रित क्षार के रूप में प्रयोग होता है तो रिएक्टर में नियंत्रित क्षार के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की क्षार का। अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अब आगे बढ़ते हैं। कांच में सबसे अधिक जो होता है लाल होता है और सबसे कम होता है तो बैंगनी होता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक रंग जो होता है लाल का होता है और सबसे कम होता है तो बैंगनी का होता है। पानी में डूबा हुआ हवा बुलबुला इस कारण से होता है तो अवतल लेसी की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो इसमें ये एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलेंगे? ए डिग्री जैसे आप लोग को दिख रहा है तो इसको एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है दोस्तों। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचलन होता है तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकेंड। और कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो -1/10 सेकेंड, रहेगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर लगभग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्रमशः क्या है? अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। सेकेंडरी लोलक का आवर्तनांक होता है तो 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तन काल निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पर। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरा मॉडल सेट 9 तक। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक पेज अभी कर लीजिए, फिर सुबह में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो 1 पेज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।